उनका दावा ये है कि 90% जो परजीवी होते हैं वो जानवरों पर नहीं होते हैं, वो बाड़े के अंदर होते हैं। 10% ही परजीवी जानवरों के ऊपर होते हैं। वाली जो दवा है इसको उन क्रीक्स में भी अपने को छिड़कना है और उसके बाद इनके होल्स में भी, और उसके बाद फिर पूरी जमीन को इस तरह से एक मार्किंग लेके आपको इसको इस तरह से करना है। स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल मालवा गोट फार्म दतौदा जिला इंदौर मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों इससे पहले मैंने पैरासाइट्स में इंटरनल पैरासाइट्स के ऊपर वीडियो डाला था। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स बाह्य कृमि या बाह्य परजीवी के ऊपर है। बाह्य परजीवी ये आप बकरियों के ऊपर स्किन पे आप इनको देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से 4-5 तरह के होते हैं। इसमें है माइस, लाई, टिक्स, फ्लीस, लाइस, ये होते हैं। और इनमें कुछ दवाइयाँ तो काम करती हैं, कुछ दवाइयाँ काम नहीं, कुछ दवाइयों का असर उनके ऊपर बहुत कम होता है। जैसे फ्लीज हैं, ये इनके ऊपर दवाइयों का असर ना के बराबर होता है। दोस्तों अगर दवा असर करती भी है और ये अगर जानवरों के ऊपर से ये अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो हमारी एक क्रिया जो कि हमको करनी चाहिए कि उनके बाड़े की सफाई भी और बाड़े के अंदर भी ये जो परजीवी हैं उनको मुक्त करना ये बहुत अहम होता है। अगर बाड़े के अंदर हम अगर परजीवी को अगर नहीं ख़त्म करते हैं और जानवर के ऊपर अगर हम कोई भी दवा लगाते हैं तो जानवर वापस उसी बाड़े में जाता है, बैठता है और फिर वो वापस वहाँ से उन जानवरों के ऊपर ये परजीवी आ जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसा माना गया है जितने भी जो मेडिसिन दवा बनाने वाली परजीवी के ऊपर दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनका दावा ये है कि 90% जो परजीवी होते हैं वो जानवरों पर नहीं होते हैं, वो बाड़े के अंदर होते हैं। 10% ही परजीवी जानवर के ऊपर होते हैं। हम 10% को अगर मार भी दें तो 90% जानवर परजीवी जो बाड़े के अंदर छुपे रहते हैं और उनका समय पता है कि सुबह ये जानवर बाहर जाएंगे, दिन भर वो आराम करते हैं और रात में जब जानवर अपनी जगह पे जाकर बैठता है तो वहाँ फिर उनके ऊपर वो रात भर उनको परेशान करते हैं। तो दोस्तों हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने बाड़े की तरफ, जहां पर हम इनको डिवॉर्मिंग, एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग कैसे करेंगे और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, उससे पहले क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि हम ये डीपिंग की प्रिपरेशन में अमिट्राज को आप देख रहे होंगे कि अमिट्राज है ये जो ये आप पानी में मिलाएंगे ये सॉल्यूशन, और जो इस पे मेंशन्ड है उसी को मिलाएंगे। साथ में हम सफाई के लिए कुछ एडिशनल डिटर्जेंट मिलाते हैं कि जानवर और साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर आप उसको बाल्टी में या ड्रम में खोलते हैं। हम उसको उसकी कैपेसिटी का पता है। उसके बाद एक जनरेटर है हमारे पास या लाइट का इंतज़ाम हो, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास डिपिंग टैंक नहीं है। आप फिर उसको मोटर चला के आप उसको स्प्रे से आप एक अच्छे 8-10 लेबर को आप उस दिन अरेंज कीजिए और साथ में आप लगिए। हर जगह वो पूरा इसका गीला होना चाहिए। इससे इसका एक बेनिफिट ये है कि ये पूरा जानवर साफ़ हो जाता है और रगड़ रगड़ के उसको धो दिया जाता है तो बिल्कुल साफ़ और ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी इसका जन्म हुआ है। इस तरह की सफाई हो जाती है नीचे। और जो जूं और चीचड़ जो होते हैं ये मेनली जो उसके लोअर हिस्से में ही होते हैं। आप देखेंगे कि या तो कान के साइड में होंगे या फिर दोनों चेस्ट है और दोनों टांगों के बीच में, और फिर वो जो उनके गोनड पार्ट्स होते हैं, टेस्टिकल्स या फिर अडर पार्ट होता है, वहाँ के हिस्से में होता है। तो वहाँ उसको बहुत अच्छे से डिप करना है, नहलाना है। ये दवा का सॉल्यूशन है जिसमें हम नहला रहे हैं। एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखें, इसी बीच में बताता चलूं कि आपके पास डिपिंग टैंक अगर है तो डिपिंग टैंक जो भी साइज़ में हो उसका पानी की क्वांटिटी उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये हमने नहला दिया इनको, अब दूसरे जानवर को हम लेके आए, ये दूसरे जानवर को एक जगह हमने बांध दिया और उसके बाद फिर अब उसको हम स्प्रे की फॉर्म में इसको हम पूरा गीला कर देते हैं।
इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो ऊपर की तरफ जो पिस्सू आते हैं वो भी नीचे चले जाते हैं, पानी में धुल जाते हैं। मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और बादल नहीं होना चाहिए। बरसात के दिनों में डिपिंग नहीं होगी। सुबह 9 बजे से 10 बजे के समय चढ़ते सूरज में ही ये काम करना है। और साथ में आपको इन जानवरों को बाड़े से बिल्कुल अलग ले जाके एक जगह आपको रखना है, या तो आप अपने चारागाह में ले जा सकते हैं। और बाड़े की भी सफाई साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। जब ये बाड़े में से बाहर चले गए चारागाह में, तो आप इनके बाड़े की सफाई जिस तरह से हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि उनको कि जिस दवा के कंसंट्रेशन, जिस दवा का इस्तेमाल हम इनको डिपिंग के लिए या स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी के कंसंट्रेशन को बढ़ाकर हम दवा का छिड़काव करते हैं उसमें। और फिर बाद में हम फ्लेम से उसको पूरे बाड़े की सेकाई करते हैं और बाड़े को बर्न करते हैं। और फ्लीज फ्री या फिर जो पिस्सू हैं या और दूसरे जो वर्म्स हैं, उनको हम फ्री करते हैं, बाड़े को फ्री करते हैं उनसे। डिपिंग टैंक में आपके पानी की कैपेसिटी का पता होना चाहिए, उसी हिसाब से दवा को आप इस्तेमाल करेंगे। डिपिंग में इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयां हैं वो साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, डाइजेनोन, इसके साथ साथ आप मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ अमिट्राज टैक्टिक, ये MSD का आता है और इसको आप बदल के करें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी पिलाना ज़रूरी है कि जानवर वो पानी नहीं पिए। टेस्ट डिपिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि ये उस दिन मैं 10 लेबर को एडिशनल बुलाता हूँ और फिर क्या है कि 3-4 लेबर मेरे साथ डिपिंग करती है, 4 लेबर बाड़े की सफाई करके और उसमें फिर वो स्प्रे करते हैं। और 2-3 अपनी जो परमानेंट वर्कर्स हैं वो लोग उनको हैंडल करते हैं, उनको जो भी एडिशनल सपोर्ट करते हैं, जो भी उनको ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होता है सामान का, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये जानवरों को अपने चारागाह में उनका ध्यान रखते हैं और फिर 1-1, 2-2 करके वो जानवरों को लेके आते हैं। इस बीच अपनी मॉर्निंग में सुबह 5 बजे 6 बजे से सफाई का काम शुरू हो जाता है और जानवरों को 8 बजे बाड़े से बाहर निकाल के 8 से 10 के बीच में जानवरों का बाड़े का डिसइंफेक्शन पूरा कर देते हैं। और उसके बाद फिर पहले पानी के दवा के स्प्रे से और फिर उसके बाद बर्नर के फ्लेम से, और उसके बाद फिर हम डिपिंग शुरू करते हैं और एक जानवर फिर वापस उस बाड़े में जाता है। जानवर के ऊपर का भी जानवर ख़त्म, बकरे के ऊपर के जो पिस्सूज हैं और दूसरे चिचड़ी कीचड़ जो भी हैं वो सब ख़त्म। और फिर बाड़े में जब वो जाते हैं तो बाड़े का पहले से ही जो जानवर ख़त्म है, तो अब वो जानवर बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और उसके बाद फिर जब वो जाके अपने बाड़े में बैठता है तो बहुत ही कंफर्टेबली बैठता है। और फिर जो उसके अंदर जो वेट गेन आप देखेंगे ये अभूतपूर्व है। ऐसा आप महसूस करेंगे कि वो जानवर बहुत ही शांत और आराम से बैठा हुआ है, कोई कहीं भी उसको खुजली नहीं हो रही है और कहीं भी वो परेशानी नहीं है। नहीं तो हमेशा वो उसका जानवर का वो साउंड स्लीप नहीं होता है जैसे ह्यूमंस में, तो आदमी हमेशा परेशान रहता है, उसको चिड़चिड़ापन रहती है। उसी तरह से सेम तरह की सिचुएशन इन जानवरों में भी होती है। आप किड्स के बारे में देख रहे होंगे कि ये किड्स को कैसे एक टब के अंदर रख के उनको नहलाया जा रहा है और नहलाने के बाद वापस उनको ले जाया जाएगा। ये वापस किड्स के साथ भी आपको उस दिन एक भी जानवर उसमें नहीं छूटे। और ध्यान रखना है कि किड्स को आप पहले नहला दें कि ऐसा ना हो कि वो धूप की गर्मी उनको कम लगे और बाद में धूप की कमी हो जाए या मौसम ढलने लगे, तो किड्स को पहले आपको नहला देना है सबसे पहले। और देखिए आप इसको ध्यान से कि वो उसके मुंह में पानी नहीं जाए कोई, लेकिन पार्ट उसका छूटे भी नहीं, इसका भी खास ध्यान रखना है आपको। इस तरह से हम ये डिपिंग करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास डिपिंग टैंक नहीं है। ये हमारा टेम्पोररी अरेंजमेंट है, जो कि जिसको जुगाड़ भी कह सकते हैं। डिपिंग करते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीज़ों को आपके पास रखना है, जैसे इंजेक्शन डेक्सोना और इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट और फ्लूइड DNS या NS आपके बोतल रखनी है कि इनकेस अगर कभी किसी तरह की कोई परेशानी किसी जानवर में होती है तो इसमें ग्रेस पीरियड बहुत कम होता है, तो आपको इमीडिएटली ये इंजेक्शंस आपको लगाने हैं और बोतल को सलाइन को लगाना है।
तो ये एक थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा इसमें एक्सपर्टीज की जरूरत है और धीरे धीरे करते करते आदमी कर लेता है। डिपिंग टैंक में आप उसका साइज अगर देखें तो अगर आपको अगर उसमें बनाना है तो वो अगर देखा जाए तो वो 12 फीट लंबाई हो, 6 फीट उसकी हाइट हो, 3 फीट उसकी विड्थ हो और बाद में फिर एक रैंप हो जिसमें कि जानवर जाके पानी से निकल के चढ़ जाए और वापस आ जाए। वाली जो दवा है इसको उन क्रीक्स में भी अपने को छिड़कना है और उसके बाद इनके होल्स में बिल्कुल पोर्स और होल्स क्रीक्स नहीं बचने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इसको इनके क्रीक्स में भी कहीं सब, और उसके बाद फिर पूरे जमीन को भी। ये 5 ml हमने पूरा निकाल लिया और निकालने के बाद इसको कैसे लगाना है आप ये देखिए कि इसको यहाँ गर्दन से लेकर यहाँ के हटाना है, यहाँ लगाना है। सारे कमेंट्स को पढ़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन उसमें से कुछ कमेंट्स के बारे में मैं आपको पढ़ के बता दूँ और कुछ सब। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और भी ध्यान रखें कि अगर आप पसंद करते हैं वीडियो को तो दूसरे किसानों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का जरिया बने, माध्यम बने। दूसरा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें मेरे बकरी पालन से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं।